Hi friends, I am Ankur from English First. फ्रेंड्स, थर्ड स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सभी पास्ट टेंस की वीडियोस को अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स, पास्ट टेंस की हम 2 स्टोरीज कवर कर चुके हैं। आई होप आप वो भी इंजॉय कर चुके हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टोरी पर चलते हैं। स्टोरी नंबर 3, पास्ट टेंस अ मिस्ट्री। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसका मतलब अंडरस्टैंड करते हैं। अ मिस्ट्री मीन्स रहस्य, जिसे समझना थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। लोग उसे आसानी से नहीं समझ पाते। फ्रेंड्स, स्टोरी है दीपिका के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आप नोटबुक के साथ, पेन के साथ रेडी हैं। आप अपना कीमती समय वीडियो को दे रहे हैं। आई होप आप पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, विद योर पेन, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। दीपिका वॉज अ मिस्ट्री फॉर ऑल हर कलीग्स। फ्रेंड्स, एक एक वर्ड पे फोकस करेंगे। जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उन सभी वर्ड्स की मीनिंग हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, नोट डाउन करने वाले हैं। अगेन स्टार्ट करते हैं। दीपिका वॉज अ मिस्ट्री। दीपिका एक मिस्ट्री थी। मिस्ट्री मीन्स लोग दीपिका को आसानी से नहीं समझ पाते थे, उसको आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। वो मिस्ट्री थी फॉर ऑल हर कलीग्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें। कलीग्स। कलीग्स बेसिकली मीन्स जो आप ही के ऑफिस में काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं। फ्रेंड, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जो फ्रेंड्स आपकी क्लास में पढ़ते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? क्लासमेट्स। इन द सेम वे, पीपल दोज हु आर वर्किंग इन द सेम ऑफिस, जो कि सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं आपके साथ, आप ही के साथ बैठते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, वी कॉल ऑफिस मेट्स। ऑफिस मेट्स को ही हम कह सकते हैं कलीग्स। फ्रेंड्स, आपने प्रोनाउंसिएशन भी अंडरस्टैंड करी और मीनिंग भी अंडरस्टैंड करा। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट लाइन। She never really talked to anyone. She never really talked to anyone. उसने कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करी, कभी किसी से बात नहीं करी। One day, her colleagues planned to go to the nearest hill station for the upcoming long weekend. फ्रेंड्स, एक दिन उसके सभी ऑफिस मेट्स ने, कलीग्स ने प्लान किया। फ्रेंड्स, फोकस ऑन सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके सभी ऑफिस मेट्स ने, कलीग्स ने प्लान किया कि दैट हमें जो हमारा वीकेंड आ रहा है, वीकेंड मींस फ्रेंड्स हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस की स्टोरीज में। वीकेंड मींस सैटरडे संडे, वीक का एंड। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड्स सैटरडे संडे हमारा हॉलीडे होता है। वी स्टे एट होम और मे बी वी गो समवेयर फॉर having fun, but we don't go to office. We spend time with our friends. So friends, उसके फ्रेंड्स ने, ऑफिस फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने प्लान किया कि वो सैटरडे संडे को वीकेंड में जाएंगे। अब फ्रेंड, एक वर्ड और भी आ रहा है, अपकमिंग। नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अपकमिंग। अपकमिंग मीन्स जो नियर फ्यूचर में होने वाला है, हैपनिंग सून। वी ऑल्सो यूज अ सिमिलर वर्ड विच हैज कंप्लीटली सेम मीनिंग, फोर्थकमिंग। सो वी कैन नोट डाउन दीज वर्ड्स। सो जो अपकमिंग वीकेंड था उनका, लॉन्ग वीकेंड था, उनको एक दो एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल गई थी, तो उन्होंने प्लान किया अपने नियर बाय वाले हिल स्टेशन पर जाने के लिए। दीपिका वॉज रियली प्लेजेंट विद एवरीबडी। दीपिका वैसे सभी के साथ प्लेजेंट थी, सबसे हाय हेलो करती थी, ऑलवेज ग्रीटेड एवरीबडी, सबको खुशी के साथ, स्माइल के साथ ग्रीट करती थी। बट नेवर रियली गॉट इनटू एनी कॉन्वर्सेशन। सभी के साथ अच्छा सा उसका रिलेशन था, सबके साथ हाय हेलो हाउ आर यू था, बट किसी के साथ लंबी कॉन्वर्सेशन उसकी नहीं होती थी, बहुत ज्यादा बातें नहीं होती थी। और बिकम अ पार्ट ऑफ देयर फन आउटिंग्स। सो कभी भी उसने किसी के साथ बहुत डीप बातें नहीं करी, बहुत ज्यादा बातें नहीं करी, जस्ट वो ग्रीट करती थी। और साथ ही में उनकी कभी भी उनके साथ किसी फन आउटिंग्स, फन आउटिंग मीन्स वी गो आउट टू हैव फन, तो कभी भी वो बाहर नहीं गई अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ घूमने के लिए। फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। द टीम वांटेड टू मेक दीपिका अ पार्ट ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिप। जो उनकी टीम थी, टीम मींस ऑल द ऑफिस मेट्स, ऑल द कलीग्स, जो उनकी टीम थी, जो सभी इकट्ठे काम करते थे, इस बार वो चाहते थे दीपिका भी उनके साथ चले।
वो भी इस ट्रिप का एक छोटा सा पार्ट बने, बट nobody was willing to ask her. बट कोई भी रेडी नहीं था फ्रेंड्स. विलिंग, विलिंग बेसिकली मीन्स किसी की भी विल नहीं थी, इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो सबसे हाई हेलो डेफिनेटली करती थी, बट किसी के साथ भी उसका बहुत डीप रिलेशन नहीं था. तो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कोई भी रेडी नहीं था उससे बात करने के लिए, उसे मनाने के लिए कि उसे भी उनके साथ आना चाहिए ट्रिप पर. फाइनली रणवीर मस्टर्ड द करेज to not only ask her but convince her to accompany them. Friend, थोड़ी सा सेंटेंस बड़ा है, थोड़ी सी लाइन बड़ी है. We will divide the sentence into different parts and then we will understand. Finally, Ranveer. Friends, नाम से ही लग रहा है रणवीर मीन्स थोड़ा सा बहादुर पर्सन है, करेजियस पर्सन है. Finally, Ranveer mustard. Friend, understand the meaning of this word mustard. We are using past tense second form. Mustard means अपनी बहादुरी को, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करना. Finally, Ranveer mustered the courage to not only ask her but convince her to accompany them. रणवीर ने हिम्मत को इकट्ठा किया, हिम्मत को जुटाया, सिर्फ उससे पूछने के लिए नहीं, उसको मनाने के लिए भी. फ्रेंड, द वर्ड इज कन्विंस. फ्रेंड, कन्विंस को हम कह सकते हैं इंग्लिश में परसुएड, किसी को मनाना या किसी को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए राजी करना कि हाँ आपको हमारे साथ चलना चाहिए, आप इंजॉय करेंगे. तो उसने डिसाइड कर लिया था रणवीर ने कि वो दीपिका से बात भी करेगा और साथ ही साथ उसे मनाएगा. एकम्पनी, एकम्पनी मीन्स कि वो उनको कंपनी दे, उस ट्रिप पर उनके साथ चले. Like every day, Deepika was having her lunch at the far end of the cafeteria alone. एक दिन, one day, सभी दिन की तरह, like every day, सभी दिन की तरह दीपिका अकेले बैठकर अपना लंच कर रही थी कैफेटेरिया में. कैफेटेरिया बेसिकली मीन्स फ्रेंड कैंटीन काइंड ऑफ, वेयर यू कैन गो एंड यू कैन गेट योर लंच एंड यू कैन सिट देयर, you can talk with your friends, you can have your lunch. So Deepika, so friend, दीपिका बैठी हुई थी अकेले, अपना लंच एंजॉय कर रही थी, काफी दूर बैठकर, मतलब कैफेटेरिया में बिल्कुल लास्ट में बैठकर, एंड में बैठकर वो अकेले अपना लंच एंजॉय कर रही थी. फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं. रणवीर took his tiffin and walked towards Deepika and asked, "May I join?" फ्रेंड्स, पूरी लाइन को अंडरस्टैंड करते हैं. रणवीर ने अपना लंच लिया, took his tiffin and walked, और उसने वॉक करी towards दीपिका, दीपिका की तरफ, and asked, और उससे पूछा, "May I join?" क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? फ्रेंड, बेसिकली उसके साथ बैठने के लिए पूछा, "May I join?" क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, आपके साथ बैठ सकता हूँ? एंड उसने रीजन भी दिया, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट. पूरे कैफेटेरिया में सभी चेयर्स फुल हो चुकी हैं, कोई स्पेस नहीं बचा है, तो क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? नाउ दीपिका इज रिप्लाइंग. दीपिका ने कहा, श्योर, प्लीज सिट, आप बैठिए, आप बैठ सकते हैं. सेट दीपिका एंड कंटिन्यूड ईटिंग एंड फिडलिंग विद हर फोन. उसके बाद दीपिका ने अगेन कंटिन्यू किया, वो अपना खाना खाती रही और साथ ही साथ फ्रेंड अगेन वी आर गेटिंग अ वेरी गुड वर्ड, फिडलिंग. फिडलिंग बेसिकली मीन्स फ्रेंड छेड़छाड़ करना. वो अपने फोन के साथ दोबारा छेड़छाड़ करती रही, उसमें कुछ चीजें करती रही, और वी कैन ऑल्सो से किसी चीज के साथ खेलना बेसिकली. तो हम वी आर यूजिंग आईएनजी विद दैट. फिडलिंग विद हर फोन, उसने स्टार्ट कर दिया उसके साथ, फोन के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना. रणवीर स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन, उसने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किया. वी ऑल आर प्लानिंग टू गो टू नैनीताल फॉर द अपकमिंग लॉन्ग वीकेंड. नाउ रणवीर इज सेइंग, वी ऑल आर प्लानिंग, हम सभी प्लान कर रहे हैं नैनीताल जाने के लिए, फॉर द अपकमिंग लॉन्ग वीकेंड, जो वीकेंड आने वाला है, जो हमारी छुट्टियां आने वाली वीकेंड में, वी आर प्लानिंग टू गो टू नैनीताल. रणवीर ने बेसिकली दीपिका को बताया. नाउ अपनी बात कंटिन्यू कर रहा है रणवीर. वाई डोंट यू ज्वाइन अस, तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती, तुम हमारे साथ चलती क्यों नहीं हो? वी वुड लव योर कंपनी, हम तुम्हारा साथ, तुम्हारी कंपनी डेफिनेटली एंजॉय करेंगे. दीपिका वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. शी लुक्ड अप एंड गेव एन ऑकवर्ड स्माइल. फ्रेंड्स, दीपिका वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, वो ऐसी उम्मीद ही नहीं कर रही थी
कि कोई पर्सन आएगा और उससे डायरेक्टली पूछ लेगा किसी ट्रिप के बारे में, क्योंकि वो किसी भी पर्सन के साथ ऑफिस में इतनी फ्रेंडली नहीं थी, इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। दैट वाज द रीजन शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी उससे पूछ सकता है। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो उसने क्या किया, जैसा कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हमारे साथ हो जाती है, कोई पर्सन हमसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट वी डू, हम ऊपर देखते हैं, दाएं देखते हैं। तो सेम थिंग शी डिड, शी लुक्ड अप एंड गेव एन ऑकवर्ड स्माइल। ऑकवर्ड बेसिकली फ्रेंड मींस अजीब सी, बेढंगी सी। उसने एक स्माइल दी जो कहीं ना कहीं रणवीर को थोड़ा सा अनईजी कर रही थी, एम्बेरेस्ड फील करा रही थी बेसिकली। आई कांट, नाउ दीपिका इज सेइंग आई कांट, आई एम सॉरी, आई एम बिजी दैट वीकेंड। उसने कहा मैं माफी चाहूंगी, मैं उस पर्टिकुलर वीकेंड पे बिजी हूं, आई हैव सम प्लान्स ऑलरेडी। बट रणवीर वॉज नॉट रेडी टू टेक नो फॉर एन आंसर। बट रणवीर अपना माइंड मेकअप कर चुका था, अपना माइंड बिल्कुल सेट कर चुका था, प्रिपेयर कर चुका था कि वो रेडी नहीं था। और रणवीर वॉज नॉट रेडी टू टेक नो फॉर एन आंसर, कि वो ये आंसर के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इस आंसर को एक्सेप्ट करने के लिए कि उसे कोई ना कहे। फ्रेंड्स नाउ रणवीर दीपिका को क्या कहता है वो अंडरस्टैंड करते हैं। दीपिका, वी आर टीममेट्स, यू नेवर हैंग आउट विद अस। दीपिका, हम टीममेट्स हैं, वी वर्क इन द सेम ऑफिस, हम एक साथ काम करते हैं। यू नेवर हैंग आउट विद अस, लेकिन तुम हमारे साथ कभी भी, हैंग आउट बेसिकली फ्रेंड्स मीन्स बाहर जाना, एक दूसरे के साथ इंजॉय करना, दैट मीन्स हैंग आउट। तुम हमारे साथ कभी भी, ऑफिस के सारे लोग जाते हैं बट तुम हमारे साथ कभी भी बाहर नहीं जाती, यू नेवर इंजॉय विद अस। बट दिस टाइम आई एम प्रिटी सीरियस, नो इज नॉट वॉट वी वॉन्ट। बट इस बार रणवीर कहता है हम काफी सीरियस हैं, काफी सीरियस हैं इस चीज को लेकर कि तुम हमारे साथ चलो। नो इज नॉट वॉट वी वॉन्ट, नो हम नहीं चाहते सुनना, वी वॉन्ट यू टू बी देयर विद अस, हम चाहते हैं तुम हमारे साथ वहां पर हो, हमारे साथ चलो, एंड हैव फन, और हमारे साथ इंजॉय करो, प्लीज मैनेज। तो इस पूरे के पूरे में हमने क्या समझा, वो एक तरह से रणवीर रिक्वेस्ट कर रहा है बट कॉन्फिडेंस के साथ, ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हर, कन्विंस दीपिका बट विद कॉन्फिडेंस, बट टोन थोड़ी सी रिक्वेस्ट की भी है और साथ में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। फ्रेंड्स हैंग आउट का मतलब भी हमने समझा, आगे मूव करते हैं। दीपिका दीपिका गेव इन टू हिज insistent request. Friends, again we are getting two very good words. Deepika gave in. Friend, gave in basically means मान जाना, फाइनली वो मान ही गई। गेव इन मीन्स मान जाना, बट नाउ हियर वी आर यूजिंग सेकंड फॉर्म, दीपिका गेव इन टू हिज इंसिस्टेंट। इंसिस्टेंट मीन्स फ्रेंड, जब कोई बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता है, बार बार सेम चीज और बहुत मजबूती के साथ, फर्मली डिमांडिंग, फर्मली एंड रिपीटेडली, जब आपसे कोई बार बार एक ही चीज रिपीट करता है, कॉन्फिडेंस के साथ रिपीट करता है, तो हमें मानना ही पड़ता है। फ्रेंड्स कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी नीचे लिखे हैं, आप चाहें तो इन दोनों ही वर्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को भी नोट डाउन कर सकते हैं। इन फ्यूचर these examples will help you to make more and more sentences. So friends, finally Deepika gave in to his insistent request. वो मान गई, उसने फाइनली एग्री हो गई कि मैं अब तुम्हारे साथ चलूंगी ही, एंड said yes, और उसने yes कह दिया। Just then रणवीर got up, रणवीर उसी समय उठा, from his seat, अपनी सीट से, अपनी चेयर से, एंड अनाउंस्ड, और उसने अनाउंसमेंट की लाउडली इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, दीपिका इज कमिंग विद अस, दीपिका हमारे साथ आ रही है। सून देयर टेबल वॉज सराउंडेड विद 20 more people laughing, discussing their trip. फ्रेंड्स जैसे ही रणवीर ने अनाउंस किया दीपिका इज कमिंग विद अस, सराउंडेड मींस उसके टेबल के चारों तरफ जो भी ऑफिस के डिफरेंट ऑफिस मेट्स थे, फ्रेंड्स थे, सभी आ गए, सभी ने उन्हें घेर लिया। 20 more people, they started laughing, they started discussing about the trip, कि now they were happy, कि now Deepika is also joining us, they all were happy, they all were celebrating this. Deepika was widely smiling, और बहुत widely smiling means बहुत बड़े से स्माइल दे रही थी, kind of feeling happy, feeling excited, और सभी को लगा कि she is excited also, seemed excited. After all, that is
that is always nice to have friends around. Friends, yes, after all, जब आपके साथ friends होते हैं, हमें we feel very good, we feel very happy. Now same kind of things Deepika was experiencing. Deepika was overjoyed, खुशी से बहुत ज्यादा, over means बहुत ज्यादा खुशी में थी, to have found such caring friends in her new colleagues. Now, why she was overjoyed? The reason was उसे कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिल गए थे जो जिनके साथ उनका पहले रिलेशन, इट वाज नॉर्मल अर्लियर, उनका जो रिलेशन था दीपिका का अपने फ्रेंड्स के साथ, इट वाज वेरी लिमिटेड. लिमिटेड मींस बहुत सीमित था. शी जस्ट यूज्ड टू से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, टेक केयर, बाय बाय. बट नाउ it was a deep relation because now she is going to spend more and more time with office friends and they all are going to enjoy together. Friends, I hope आपने स्टोरी को एंजॉय किया. जस्ट वेट सम मोर मिनट्स, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इंग्लिश को हम काफी टाइम से सीख रहे हैं. इवन बिफोर दिस वीडियो वी वर लर्निंग इंग्लिश, बट नाउ फॉल इन लव विद इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश के साथ प्यार ही हो जाए. आप इंग्लिश को मजबूरी में ना सीखें बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब, आई वॉन्ट टू क्लियर इंटरव्यूज. नो, don't learn English just for like you do not have any other option. Fall in love with English. प्यार से सीखिए, आपको प्यार ही हो जाए. Even nobody is forcing you. You are learning English because you are enjoying English. You will have tons of opportunities. Now, so friends, we are going to understand the importance of English in few lines. Lines will be in front of you, so you can listen at the same time you can read the lines. You will have tons of opportunities if you can communicate well in English. You friend, they are saying you will have so many opportunities if you can communicate well in English. But many of us struggle means we face so many difficulties, so many challenges to learn English. But many of us struggle a lot with mastering this language. Mastering this language means to become an expert in this language. Whenever it comes to become an expert, we feel difficulties. Yes, we can translate sentences, but when it comes to speaking English fluently, we all get stuck. We all follow old school techniques. Rote learning, friends, rote learning. Friend, now understand that first of all, we all are trying to learn English in the same way we were trying in schools. So now we should change the methods, we should change the techniques, then we can get better results. Rote learning, friends, basically means when kind of a रटना, चीजों को समझना कम, ज्यादा रट लेना. कई बार ऐसा होता है, हम कोई वीडियो देखते हैं, डेली यूज सेंटेंसेस, इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, वी जस्ट start learning those sentences, which will definitely not help you. First of all, try to understand the things, then you will be able to use them. So, and boring methods to learn English. So friends, now understand, if you really want to become an expert in English, in speaking, in writing, in reading, in listening, so all you need to do is make the process fun. That the process you are using, it should be entertaining, it should be enjoyable. Then you will learn faster. Start enjoying stories. Don't just concentrate on same kind of sentences. Ram jata hai, Ram goes. Friends, instead of spending so much time on these kind of sentences, start enjoying stories. Stories will make you more comfortable, will make you better at English. And friend, now one more thing, change your mindset. हमारा mindset क्या है? लर्निंग वाला, लर्नर वाला. तो नाउ ट्राई टू चेंज योर माइंडसेट. लर्निंग को चेंज कर दें इंजॉइंग में, लर्नर को चेंज कर दें अ पर्सन हु इज इंजॉइंग. व्हेन यू आर इंजॉइंग समथिंग, डेफिनेटली रिजल्ट्स विल कम. सो नाउ वन मोर थिंग, what is the secret of excellence? Excellence means expert, perfection. What is the secret of excellence? Enjoyment. Start enjoying English. If you are enjoying English, don't focus so much on results. Results will come automatically. If you are giving your time, you are making efforts, results will be there. Friends, काफी चीजें आपने आज की वीडियो में समझी. Friends,
आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी होगी पास्ट टेंस स्टोरी नंबर 4, दियाज अनकंडीशनल लव। अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू आर गोइंग टू अगेन एंजॉय। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। जो यूट्यूब का सिस्टम है वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि वीडियो अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा उसे लाइक कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो राइट नाउ, अभी वीडियो को लाइक कर दें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, thank you so much for your time. Keep learning, keep growing with English first.